सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। संसार क्रांति न्यूज की देसी चुनावी यात्रा पहुंच गई है दिल्ली की मुंडका विधानसभा। दिल्ली की मुंडका विधानसभा बड़ी विधानसभा में तो एक है। एक तरफ तो बारिश चल रही है, दूसरी तरफ चल रही है चुनावी बारिश। तारीख आज 16, टिकटा का मैच रहा रोड़ा। टिकटमबाजी की तिकड़मबाजी चल रही है। और गिल्ला गिल्ला जब बात करा तो कयामत की रहत है, क्योंकि एक दो दिन में भारतीय जनता पार्टी अपनी टिकटार्थियों की घोषणा करने वाली है। और मेरे पीछे तो हम देखोगे, मैं इस टाइम दलबीर सिंह का मकान का खड़ा हूँ, जो कि ओबीसी मोर्चा का प्रवक्ता है। आड़े जो जाट कम्युनिटी है ओबीसी मोर्चा में, ओबीसी में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता है। इसके गिले गिले खेल कूद प्रकोष्ठ भी जुड़ रहा है दलबीर सिंह। घर है, दरवाजा खुला है, सूत्रा काम हो गया, खुड़का दुड़का करना नहीं पड़ेगा, आपने दरवाजा खुला पाएगा। इस तो बढ़िया खींची है। मेरे गले देसी रेड में बने रहो, स्वागत है। घर चौखा बड़ा बना रखा भाई। मेरे पर थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है, अच्छा बढ़िया मोटी पार्टी है, बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया सिस्टम है इनके पास। पारिवारिक रूप से देखा और हम देखो हम सब तो बढ़िया मैंने जो चीज़ लगी आड़े, क्योंकि ध्यान पड़ जाए एकदम। और इतनी बड़ी चीज़ पे भी ध्यान नहीं पड़े और इतने बड़े योद्धाओं पे भी ध्यान नहीं पड़े। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आड़े लिख दे वंदे मातरम। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, दम निकले इस देश का देश की खातिर, बस इतना अरमान है। ये आड़ा चीज़ लिख रखी है। और भाई एक किस्म से नू कह लो रिजोर्ट टाइप की कोठी बना रखी है। दलबीर सिंह वो कौन गया भाई इन्होंने। चलो गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब आड़े पाओगा भाई। बंद आड़ते दो, आड़ते बंद है। दूसरा दरवाजा DFC विरण की लिख रखी है। सारे पूछ लेंगे, चलो घर है भाई उनका। ये खुल जा सिम भाई। राम राम। हमारे तरस का राम राम कर लो। नमस्ते। नाम क्या आपका? विकास। दलबीर जी हैं अभी? पापा है। अच्छा। चलो बोल दो उनको, एक बार कह दो उनको करमू देसी पत्रकार करमू की रेड पड़गी। फटाफट आओ, खोल जो भाई परला। चलो जी, यू के ले रहे भाई बाल्टी में, तू के ले रहे भाई। राम राम कर दे हमारे दर्शक ने। खाली बाल्टी ले रहे? नहीं, पानी लेकर आया था। अच्छा, पानी लेकर आया था। कड़ा रहता गाया इधर से ही। अच्छा, गोभी लगाया था पानी। अच्छा। चलो भाई, चलो जी, बुला दो दलबीर जी ने। ओह, ये बहुत मोमेंटो भाई। उधर भी मोमेंटो है, उस साइड भी टिकटमबाजी चल रही होगी जरूर। और वो भाई सब बिजी चल रहे हैं, फोन पे है। आप देख लो इस टाइम मैं कहूँ था ना टिकटमबाजी। भाई जी राम राम भाई जी। हमारे दर्शक ने राम राम कर दो। राम जी, राम सब भाई राम। अगला ने भी कर दो राम काट दो। राम कर दो अगला तो भी। राम थोड़ी देर बैठो आ जाओ। वो तो सारा रोड़ा कुर्सी का है, फिर आपने सोफा बिठा देंगे। बैठ जाओ सोफा पे, और सीट पे स्वागत है। क्यों कर बैठा, गर्म पड़ा है जमा। राजनीतिक की जो टिकटमबाजी चल रही नहीं, सारी सीट गरम हो रही है जमा। हॉट सीट हो रही सारी। मुंडका विधानसभा में बैठे हैं भाई जी। और मैं क्या बैठा तो वहाँ रिजोर्ट टाइप का घर बना रखा है। काफी बड़ा सिस्टम है, पुश्तैनी चीजें हैं मतलब। हाँ, सब पुश्तैनी है भाई। हम जमींदार आगे बालक हैं, जाट जमींदार आगे। अरे ओबीसी में शामिल कर रखे हैं। कैसा महसूस करो ओबीसी में शामिल? ओबीसी में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि ओबीसी का हमें फायदा मिलता है। फायदा मिल रहा है। हाँ जी। और खेल का उससे भी जुड़े रहे हो? हाँ जी, खेल में फुटबॉल खेलता हूँ मैं अभी भी, और ग्राउंड से जुड़े रहते हैं हम। फुटबॉल जो खेल रखे नहीं आपने, और फुटबॉल तो जुड़ रहे हो। उसका एक फायदा है, मन 2 घंटे मैच में एक गोल होगा किसी टीम का। और उसमें भी इतनी पॉजिटिवनेस होगा खिलाड़ियों में। ये मान लो टिकटमबाजी चल रही है नहीं, मन क्या रहा किसने एक ने टिकट मिलेगी, तो सकारात्मक सोच तो होगी। बिल्कुल सकारात्मक सोच है, और जिसको भी मिलेगी वो भाई की सपोर्ट करेंगे। हमें मिलेगी तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जो आज 16 है और टिकटा का मैच रोड़ा है, बेरा है, टिकटमबाजी कयामत की रहते हैं, तो मतलब थोड़ी धक पल्स तो अप डाउन हो रही होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी टेंशन तो होती है। हाँ, मेहनत करते हैं तो उसका फल तो ये सोचते हैं भाई। सभी भाइयों ने अपने जो भी मेहनत करता है, सब आदमी फल के लिए मेहनत करते हैं कि भाई अच्छा फल आए। अच्छा दलबीर भाई, कुछ मैंने देखा है जो टिकटार्थी हैं, जो दौड़ में हैं, जो दावेदारी में हैं, उनके दिमाग में यह भी थी भाई मतलब जहाड़े तुक्का नहीं बैठा तो आम आदमी पार्टी की टिकट की तरफ भी जब मोर्चा लागे नहीं तो नून भी कूदन का। नून कूदन का तो रहा नहीं रहा, तो घोषणा करके वो मतलब मन में थी जहाड़े टिकट नहीं बनी तो उन्होंने कहा नहीं कूदन का सिस्टम।
नहीं नहीं, हम पहले से ही बीजेपी में जुड़े हुए हैं और हमेशा तक बीजेपी में जुड़े रहेंगे। ऐसा ना तो कोई मन था और ना कभी ऐसा मन होगा जिंदगी में। अच्छा, मैंने एक चीज और सुन माया, आपका तो विराम रहा और कितने जान का, क्योंकि आपके बड़े भाई संग तो जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और जो कितने जाओगे तो तुम कह देंगे, मानते भी होगे बड़े भाई के नहीं? बड़े भाई मेरे आदर्श हैं और बड़े भाई की मैं बहुत इज्जत रेस्पेक्ट करता हूँ और मेरे भाई मेरे को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो बड़े भाई भी ऐसा कभी ना तो सोचा हमने और ना कभी हम ऐसी गलत काम करें कि भाई किसी दूसरी पार्टी में जुड़ जाए। हम एक जगह जुड़े हुए हैं और यहीं रहेंगे। अच्छा दलबीर भाई, जो कर मैं दर्शका ने जो कर दर्शक आपने देख रहे हैं, स्ट्रीमर है, लाइव देख रहे हैं और अलग अलग शेयर भी करते रहिए भाई। मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है नहीं, वहाँ तो इसी लागत है, कितने बॉलीवुड में जाओ, कितने राजनीतिक चिक्कड़ में क्या करोगे? राजनीति अच्छा भगवान की दया सारे ठाट बाट हैं, इस राजनीतिक चिक्कड़ में इसमें फंस के क्या करोगे? इसमें कीचड़ में पड़कर कीचड़ तो आपने कीचड़ बोल दिया तो देखो, अब कीचड़ में कमल खिलाना है और मेरा कोई राजनीतिक मन नहीं है और ना कभी ऐसा हुआ था। लेकिन मैं सोशल काम मैंने बहुत किए हैं अपने क्षेत्र में। तो सोशल काम जैसे मैंने किए हैं तो सभी गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे ये युवा साथी, मेरी माताएं बहनें सब ये कहती हैं कि भाई आपका ऐसा दिल है कि भाई आप सबकी सेवा करते हो, तो क्यों ना आप हमारी मुंडका विधानसभा से तैयारी करो और भाई हो सके आप भगवान की किस्मत और भगवान भाई आशीर्वाद दे दे और भाई मेरे ये सोशल काम किसी बड़े नेता के पास उनकी नज़रों में चले जाएँ तो हम बड़े लेवल पर अपने क्षेत्र विकास कर सकते हैं। अच्छा, एक लेवल इस लेवल के बारे में पूछना चाहूँ, मोमेंटो की कोई दुकान वगैरह है क्या? शोरूम शारूम खोल रखे हैं उनके सैंपल से अंदर दे रहे हैं जो अलग अलग भाई ये इस डाल के मोमेंटो मार पे, मोमेंटो का कोई शोरूम वगैरह है? मोमेंटो शील्ड का कोई शोरूम नहीं है। ये जो मोमेंटो है इन पे हर एक गांव का, जहाँ में मेरे को सम्मान मिला है, हाँ हर एक गांव का इसमें नाम है और जिस भी मैं गेम में गया हूँ उस गेम का भी इसमें फोटो है और मेरे को सब मान सम्मान देते हैं, बुलाते हैं। अच्छा, ये तो आप जहाँ मतलब जिस भी कोई संस्था द्वारा कोई प्रोग्राम कर रखा है या कोई इवेंट है, टूर्नामेंट है, और आपको मतलब मान सम्मान के रूप में मिल रही है, चौखी बटली कर रही है, तो मान जो करते देखते हैं कि मतलब जो चोखा सिस्टम बैठ रहा है। लगातार कितने साल तक मतलब कर रहे हो सोशल में? ये मेरा जुनून था। जो ये शील्ड आपने देखी ना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ये मेरा जुनून था उस टाइम पे कि भाई मैं मेडल जीतूं और खेल के ये शील्ड वगैरह मुझे मिले। अच्छा। तो उस टाइम पे अपने मेहनत की हमने अपना घर की तरफ से, तो इतने गेम में इतने में जीत नहीं पाया। अच्छा, ये मेरा जुनून रहा, लेकिन मेरा जुनून ये बचपन में पूरा नहीं हुआ। तो मैंने ये मेडल से शील्ड से बहुत प्यार है। अच्छा। तो ये मैंने अब मैं समाज सेवा के रूप में मेरे को मिल रही है। इससे अपना एक आत्मबल भी बढ़े, स्वाद मान जाके। हाँ जी बिल्कुल। हर जगह जाता हूँ, मुझे बहुत दिल से बुलाते हैं सब और मैं दिल से सबके पास जाकर उनकी जो भी समस्या वो हल करता हूँ। अब चाहे कुछ योगदान देता हूँ, चाहे बच्चों को ट्रैक सूट देना या जो भी गेम होता है मैं उसमें दिल से अपना योगदान देता हूँ। हाँ जी। दलबीर भाई, थोड़ा जन्म कुंडली लेकर चला करूँ मैं भी, जिसके ऊपर रेड मारूं। एक भारत गौरव अवार्ड भी मिला है, अपने पीछे से कुछ जानकारी आई थी, उसमें सच्चाई कितने का है भी नहीं अवार्ड? वो सच्चाई तो रखी है आपके सामने, देखो वो भारत गौरव अवार्ड रखा है वहाँ, देखो उसमें। हाँ जी, इस बीच में ना ये, हाँ अच्छा, भारत गौरव अवार्ड है। देखिए भाई, दिख क्या? अच्छा, वो तो ये दूसरे वाला परली तरफ, वो हाँ ये हाँ दिखने दो भाई, रेट पड़ेगा, फायदा उठाऊंगे नेताजी। अच्छा, भगत सिंह में अंदर बढ़िया नहीं तो मतलब आम तौर पर मैं देखा हूँ, चलो ठीक है, हम क्रांतिकारियों की रिगार्ड करा, इज्जत करा, हम उनके फोटो भी लगा ले, हाँ, लेकिन बहुत बड़ी पूरी की पूरी दीवार पे देखा मैंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नीचे एक बहुत बढ़िया स्लोगन लेकर के आए, आंधे मतलब एक क्रांतिकारी से विचार पैदा हो गए मेरे अंदर भी, पढ़ते पढ़ते रोंगटे भी खड़े हो गए। ये चीज मतलब यह प्रेरणा करते हैं। ये प्रेरणा तो हमें भगत सिंह से ही मिली है, क्योंकि हमने जब हम थोड़े से भी जवान हुए तो उस समय हमने ये पता लगा था कि भगत सिंह ने देश आज़ाद करवाया। तो तब से जिस इंसान ने देश आज़ाद करवाया तो वो इंसान कैसा होगा, तो उसकी फोटो अगर हम नहीं लगा सकते तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसकी जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो टीम थी, उन्होंने कितनी मुसीबतें झेली होंगी जब देश आज़ाद हुआ है। तो हमारे में भी इतना जुनून होना चाहिए कि उन शहीदों के हम अपने घर में फोटो लगाएं। मैं शहीदों का और फौजियों का बहुत बड़ा फैन हूँ और इनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट, इज्जत करता हूँ, मेरे दिल में बहुत इज्जत है। अच्छा दलवीर भाई, आपके दिल में इज्जत है और जो आम आदमी पार्टी वाले हैं उनके दिल में भी इज्जत है। हाँ, तो हाँ इज्जत है, तो वो उस इज्जत वह भी इज्जत करें, आप भी इज्जत करो, फिर भी विचारधाराएं अलग अलग हो रही हैं। क्या सिस्टम है? ये राजनीति है कि है? राजनीति एक अलग चीज है और हम अपने शहीदों की अगर हम इज्जत करते हैं, वो उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। देखो शहीदों की तो सब इज्जत करते हैं,
लेकिन राजनीति में शहीदों का ये जो कोई आदमी शहीदों पे राजनीति करे वो राजनीति नहीं है, फिर वो तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब शहीदों के नाम पे राजनीति गलत है। कई बार आरोप तार पे भी लाए दे, केजरीवाल वाले तो लाए दे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा उन्होंने शहीदों के नाम पे राजनीति करे भाजपा, थामनू कहे भाई वह करे हैं शहीदों के नाम पे, इसमें भी कंट्रोवर्सी बनी रहा है। नहीं, शहीदों के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं करी। नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो फौजियों का उन्होंने इतना मान सम्मान किया है। पहले फौजियों की कोई इतना इज्जत नहीं थी, ना फौजियों के बारे में इतना कुछ सोचते भी नहीं थे। और देश का प्रधानमंत्री किसी भी त्योहार पे अपने फौजियों के साथ त्योहार मनाता है, तो फौजियों को कितना, जो देश के बॉर्डर पे बैठे हैं बेचारे, और देश का प्रधानमंत्री अगर वहां जाके उनके साथ दिवाली मनाएगा, होली मनाएगा, तो उनको कितनी खुशी है। अच्छा। तो वो राजनीति नहीं है, वो उनको और बल और पावर देने के लिए कि भाई प्रधानमंत्री भी आपके साथ खड़ा है। दलबीर भाई, थोड़ी थोड़ी जानकारी मेरे भैया भी आ रही है। किते तो लाइट लवान लाए जो, किते कम्बल बांटन लाए जो, किते गौशाला में पहुंच जो, किते टूर्नामेंट में पहुंच जो, सारी चीज आप करे रहे हो। राजनीति में आकर भी यही चीज करनी है, तो फिर आपने राजनीति करने की जरूरत क्या है? आप करने लग रहे हो, भगवान की दया ठाट बाट है अपना नुआ चालन, तो क्यों ज्यादा टिकटमबाजी की तिकड़मबाजी मुड़ रहे हो? ये भी मैं देखो ना फोन पे लग रहे थे, सेटिंग करा दे टिकट की। भाई का बनाया हुआ था, भाई मेरे सब मेरे दोस्त, मेरे भाई सब परेशान हैं। वो कहते हैं भाई क्या रहा है, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब टिकट आपने मिलनी उचाटी हो रहा लग रही है, क्योंकि ये मेरी टिकट नहीं है ना। अगर मिलेगी तो सबको सबका उसमें मान सम्मान रहेगा ना, सब उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। बात राजनीति की ये नहीं है कि भाई मैं राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति मैंने सोची भी नहीं थी कभी जीवन में। मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने मेरे को बोला, मैंने आपको अभी बताई थी कि भाई जो मैं सोशल काम करने लग रहा हूँ, अभी मैं अपनी पॉकेट से कर रहा हूँ, जितना मेरा है, मेरे में हिम्मत है भाई, मैं उतना मैं करता रहता हूँ। लेकिन अगर मुझे राजनीति में अगर मैं आ गया और मुझे जनता का विश्वास और उनका आशीर्वाद मिल गया, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़े लेवल पर मैं काम कर सकता हूं, अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए। क्योंकि अब तो उसका दायरा बढ़ा इसको, जितनी आप मतलब नु सोच रहे हो भाई सामाजिक रूप तक कर दूंगा, तो राजनीतिक रूप तो और ज्यादा उसके हो। इस बात का कॉन्फिडेंस करता हुआ मतलब लागा भैया, यह चीज कहने की लागा। कई बार उनसे लागा जो नेताओं का एक तकिया कलाम बन गया भाई, राजनीति में तो नो कर सकूं मैं, और जो श्याम हूँ आड़े आप हम आरोप लाते फिर मैंने देखा कई बार आप लोगों के बीच में जाओ बोले आड़ा फलानी पार्टी का था, यू आम आदमी पार्टी का था, तो खैर टिकटार थे बदल दिया, दूसरा बदल दिया, बताओ। फिर आरोप भी लाते फिर हम उन पे बोले यहीं से थे वहाँ से थे, आरोप प्रत्यारोप भी चले। वो तो देखो, जब ये लड़ाई है, ये लड़ाई है जीत की और हार की, तो जब हमारे सामने हमारा कोई विरोधी खड़ा होगा तो उसके बारे में हम कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, जो जायज होगा। झूठा बोलना पड़ेगा? नहीं, झूठा नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा जो जायज होगा। गलत हम किसी के बारे में नहीं बोलते। और मैच पे बोलोगे? हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे हम किसी के साथ गेम खेलते हैं, चाहे मैं फुटबॉल का गेम खेलता हूँ, तो सामने वाली टीम भी मजबूत होती है और हमारी भी मजबूत है, तो दोनों लड़ेंगी तो जीतना तो एक ही जीतती है ना। तो उसमें हम भागते हैं, फुटबॉल को किक मारते हैं, गोल करते हैं, तो ये भी एक गेम है। मतलब आप खेलते खेलते राजनीतिक खेल में आ गए। ये एक गेम है, और इस गेम में, उस गेम में तो हमारी जीत होती है, हमें मेडल मिलता है। ये जीत ऐसी होती है कि इसमें हमारा खुद का कोई वो नहीं होता मकसद किसी चीज का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि मुंडका विधानसभा पिछले 20 वर्षों से बद से बदतर हो गई है, और इतनी हर जगह गंदगी, कूड़ा, जाम है, कहीं किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं हेल्थ की बात करा या फिर एजुकेशन की बात करा, इसमें तो बड़ा काम बतावा हो रहा है, रुका पड़ रहा है। नहीं आगे नहीं आड़े खुड़का दुड़का कर रहे हैं। हेल्थ की बात कर लो, आप हॉस्पिटल में जाकर देखो। आप देखो, बोलना एक अलग चीज़ है कि भाई हमने ये कर दिया। आम आदमी पार्टी कहती है हमने भाई स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ किया, पढ़ाई के लिए कुछ किया। कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये सब दिखावा चल रहा है। जो चीज़ आप स्कूलों में जाकर देखो, स्कूलों में जाके बात करोगे ना, तो आपको हकीकत का पता लगेगा। तो दिखावा ज़्यादा है, केजरीवाल सरकार और कुछ नहीं कर रही। कितने गणी अंतर है? बिल्कुल बहुत अंतर है। अच्छा भाई, तो कोई आप राजनीतिक खेल में आगे यार, खेल में कोई तो हिट विकेट हो जा रहा है। क्रिकेट का मैच की जब बात करा तो कोई बाउंसर पे 6 मैच के है, कोई हिट विकेट हो जा रहा है, और किसी ने मतलब उसके नुआ ने भी रापटा अंपायर गलत आउट भी दे दे रहा है। तो ये बाप का ये जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, राजनीतिक क्रिकेट, इसमें आपने क्या लगा? दलबीर की मैं बात करूँ, दलबीर कड़ा खड़ा है, हिट विकेट होगा या 6 मारेगा या फिर गलत तरीके से आउट दिया जाए इसका अंपायर द्वारा, कुछ भी उसका बताओ क्या लगा आपका? मतलब भीतर की बात बताओ, भीतर की बात और भीतर की भाप काटो, क्या लगा भीतर दिल की बात? मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैंने क्या कहते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया।
हमेशा हर इंसान की मैंने मदद की है जो मेरे पास मदद के लिए आया है। और मेरा अंदर का दिल और मेरा विश्वास ये कहता है कि मुझे विश्वास जनता का जरूर मिलेगा, और जनता का विश्वास जरूर मुझे मिलेगा तो फिर उसका मेरी क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। उससे पहले तो टिकट मिलेगी कि नहीं वह भी तो बात है। टिकट बाजी बिल्कुल मिलनी तो एक नहीं, वह आप वाली बात है। जब गेम हो है नहीं, एक टीम जीता है रही से खड़े तो 20 हो लाइन में, मिलनी एक न है और किस्मत का भी खेल होगा थोड़ा बहुत तो है। मतलब आज भगवान तक ये प्रार्थना करोगे? भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी दिन कल का जो निकले वो मेरे लिए अच्छा निकले। और देखो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे जो सोशल काम है वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, जैसे रुकेंगे नहीं ये। और अगर टिकट मिल गई और मेरी जनता ने मेरे को विश्वास दिया और आशीर्वाद दिया तो मैं बहुत बड़े लेवल पर काम कर पाऊंगा अपने क्षेत्र के लिए। अगर एक बात और बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर मेरे को मतलब टिकट नहीं मिली 1% और मेरे किसी भाई को मिली तो मैं उसकी भी सपोर्ट करूंगा। यह बहुत बड़ी गहरी बात कह दी। नहीं तो बेरा क्यों रहा है। हरियाणा में समस्या आई है बीजेपी ने, टिकटार्थी तो घने घने मतलब दावेदारी में तो कई लेके खड़े कर दी, टिकट एक ने मिलनी थी। एक विधानसभा था 20-20 जने कूद रहे थे। आड़ भी दिल्ली में कुछ विधानसभा ऐसी हैं जब 38 दावेदार खड़े हैं। तो बहुत सी हैं वैसे विजयवासन वगैरह इस तरह की विधानसभा है। दूसरी बात यार रेट तो आप पढ़े ली, बहती गंगा में हाथ धो लो, 30 सेकंड का आप तक टाइम दूं हूँ। सामाजिक तौर पे कोई मैसेज आपकी मुड़का की जो जनता है उस तक को छोड़ना चाहते हो, सामाजिक रूप तक कोई मैसेज दो? सामाजिक रूप से मैं मैसेज यही देता हूँ, राजनीतिक तो टिकट पाछे लेवांगे नहीं, ये पे तो सामाजिक मैसेज छोड़ दो। बस मैं ये कहता हूँ सामाजिक रूप से अपने सभी क्षेत्र की जनता को, अपनी पूरी दिल्ली की जनता को, कि हम अपने घर में जब एक मेड रखते हैं खाना बनाने के लिए, घर में हम गाड़ी साफ करने के लिए एक लड़का रखते हैं, या हम घर में साफ सफाई के लिए कोई रखते हैं, तो या हम अपना गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं, तो उसकी हम बहुत अच्छे से तहकीकात करते हैं इसको खाना बनाना आता है या नहीं आता। और ड्राइवर को बढ़िया से ड्राइवरिंग आती है या उसके पास लाइसेंस है या वो कहाँ रहता है। ऐसे ही जो हमारा घर का जो साफ सफाई वाला भाई उसको साफ सफाई सही से आती है ढंग से। तो ये हमारी दिल्ली की जो जनता है, मैं आप सबको हाथ जोड़ के ये कह रहा हूँ कि अब की बार अपना जो क्षेत्र का विधायक है ना उसको बहुत अच्छे से जान के पहचान के जब उसको वोट करें, और उसको ये पता होना चाहिए कि वो हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता। हरीशना कह रहा है सामाजिक रूप से राजनीतिक मैसेज। आपका मैसेज कसुता है, मतलब तो मेरा तो सामाजिक मैसेज भी आपका इतना कसुता जाऊंगा। इसने सामाजिक रूप दलबीर भाई जी ने सामाजिक रूप से राजनीतिक मैसेज कसुता दे दिया। और जयंत इनको प्रवक्ता रख रखा है, प्रवक्ता भी जयंत रख रखा है, बोलना कसुता है। तो दलबीर भाई तो मैंने वो सवाल पूछे जो लोगों के बीच में थे, और बिना रुके बिना झुके बिना थके हम बेबाक की तरह पूछांगे नेताओं पे उनकी भीतर की बात और भीतर की भाप कटवाएंगे। तो हम इनके जवाब बात है, दलबीर भाई के जवाब बात है, कितना संतुष्ट हो कमेंट करके बताइयो। वीडियो पसंद आओ तो लाइक करियो, और भी पसंद आए जाए तो शेयर करियो, और गणिये पसंद आए जाए तो 1.25 शेयर और बब्बर शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद देसी रेड में मेरे जुड़े। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा। ठोको शेयर शेयरिंग का धुम्मा ठहरे भाई।